हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम FYDC का मैथ्स 2, जिसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 4.1। चैप्टर का नाम है वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डेटा। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स दिए रहेंगे x और y। उन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमें। x और y के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमें, ठीक है। समझा? यहाँ पे कोई बेसिक्स नहीं है गाइस, कोई भी बेसिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से यहाँ पे करना है अपने को काम। यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 4.1 और फॉर्मूला है ही नहीं इसके अंदर। ये खाली बॉक्स मैंने यहाँ पे बना के दिया है तुमको, यही फिलिंग करना है तुमको। क्वेश्चन में ये बॉक्स दिया हुआ है अपने को, ये मैंने बनाए एज पर योर क्वेश्चन। देखना कैसे समझेगा। देखो पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का पहला सम। फॉलोइंग टेबल गिव्स इनकम x एंड एक्सपेंडिचर y ऑफ 25 फैमिलीज। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या दिया है, इनकम क्या दिया हमारे लिए, x है, और y क्या हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, 25 फैमिलीज का। ठीक है गाइस, देखो हम लोग ये टेबल बना के दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखोगे तो x ये दिया है अपने को, और ये क्या दिया है, y। मतलब इधर का जो टोटल होगा वो y का टोटल होगा, और इधर का जो टोटल होगा वो x का टोटल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये टोटल ऑफ किसका है, y, और ये टोटल ऑफ किसका है, x। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो देखेंगे। सबसे पहले ये टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले ये टेबल हम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत इजी है। सबसे पहली बात, इसकी ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम लोग शेल कहते हैं, शेल, घर। और इसके अंदर जो लाइन मारी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैली मार्क्स। यू नो वेरी वेल, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा टैली मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको काउंटिंग करके लिख लेने का। देखना बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसको काउंटिंग करेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 है, 6 लिख दिया। ये कितना है, 6 है, 6। ये कितना है, 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा, 0। यहाँ पे कितना है, 4। यहाँ पे कितना है, 6। क्लियर है? यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे इसको। टोटल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस करो, कितना हो रहा है, 6 6 13 4 10 2। इसको भी वैसे ही टैली करेंगे, 6 10 8 9 6 2 8 1 9। अब ऐसे टैली करो और ऐसे टैली करो, सेम आना चाहिए आंसर। तो कितना, 25। ऐसे प्लस करो, देखो 25 आ रहा है, हो गया तुम्हारा टेबल। यही हर सब में बनाना है अपने को टेबल, हर सब में यही टेबल होगा। समझा? 2 मार्क्स मिल गए इसमें। क्लियर है यहाँ तक? अब बोला क्या है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब हो गया x, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, y। तो हमें जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, मतलब हमें मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब ये सबसे ज़्यादा हार्ड है, पता है तुमको, बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्या दिमाग है, देखो अभी यहाँ पे मैं किसका ले रहा हूँ, x का ले रहा हूँ। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका लिया मैंने, x। तो यहाँ पे देखो हमने x का क्या लिखा, ये सब x और y के लिए सेम ही है, ये नंबर्स लिख दिए हमने। अब x के जो नंबर्स है, x की जो वैल्यूज है, ये लिख दो, 6 10 9। टोटल कितना होगा, 25 हो गया। बहुत हार्ड है ना?
इतना हार्ड है कि दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है अपने को। क्या किया देखो, x के जो टोटल है ना उसको इधर लिख देने का बॉक्स में। अब यहाँ पे किसका टोटल लिखोगे, y का ना ये, तो 13 10 2 टोटल कितना आएगा 25। हो गया, हार्ड है, चलो हो गया ये अपना। अब क्या करेंगे, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y इज बिटवीन 300 to 400। y कितना आना चाहिए, 300 to 400। y को लेना है हमें, और y का कंडीशन क्या बोला है, कंडीशनल मतलब कंडीशन दिया है कि x को देख करके y जो है ना 300 से 400 के बीच का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना है हमें। 300 से 400 y इधर है, 300 से 400, 300 से 400 यही है। 300 से 400 में क्या होगा आपका, ये होगा कुछ, x को देख करके किसको देखना है, किसको लेना है, y का, ये वाला कंडीशन। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये तो x हो गया ना, x को देखना है और लेना किसका है, y को। तो यहाँ पे 200 to 300 कितना है, 0। ये देखेंगे हम लोग, 200 to 300 कितना है आंसर, 0। 300 to 400 4, ये कितना है 6, प्लस करेंगे 10, हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x इज बिटवीन 200 to 300। अब क्या दिया है, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी देखना है हम लोग को, y को देखना है और x का बताना है। 200 to 300 वाला, ये वाला y को देखना है और x का डिस्ट्रीब्यूशन लेना, मतलब ये y का हो गया ना, y को देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन किसका लेंगे, x का, तो ये वाला लेंगे 6 0 0। तो क्या आएगा आंसर, 6 0 0। तो टोटल कितना होगा 6। एक बार फिर बताओ, देखो ध्यान से, लकी ध्यान देना, सनी भाई ध्यान देना। देखो क्या मैं बोला, ये टेबल समझ गया होगा तुमको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये टैली मार्क्स को काउंट करके लिखना और यहाँ पे टोटल करते जाना है, और इसको ऐसा टोटल करना है, ये x का टोटल, ये y का टोटल। अब इसमें भी मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे x वाले है तो x का जो टोटल है उसको ये बॉक्स में फिल कर दो, इधर y वाला टोटल है, इधर y का टोटल लिख दो। क्लियर है, यहाँ पे कंडीशन वाले में थोड़ा ध्यान देने का, y x को देख करके देखो क्या लिखा है, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x किसका लेना है, y का, x का लेना है, किसके लिए, y के लिए, किसके बिटवीन में, 300 to 400 के बीच में। कंडीशन देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है कि नहीं, किसके लिए लेने का है, y के लिए, y ऐसा आ रहा है, क्या लेना है 300 to 400, 300 to 400 ऐसा देखेंगे हम लोग, और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लेना है, फ्रीक्वेंसी ऐसा लेना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है यहाँ पे। अब y का देखो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y लेना है, y ऐसा है, x के लिए लेना है, किसके बीच में, 200 से 300 के बीच में। ये y का लेना, y 200 से, y देखो क्या ऐसा आएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसका लेने का है, y का ही लेना है ना, y का, किसके लिए लेने का है, x के लिए, तो x के लिए ये हो जाएगा आपका। समझा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो फोर्थ क्या बोला है कंडीशन, हाउ मेनी फैमिलीज हैव देयर इनकम ₹300 एंड मोर एंड एक्सपेंसेस ₹400 एंड लेस। कितनी, इतनी कैसी इतनी फैमिली है, मतलब ऐसी कितनी फैमिली है जिनका इनकम 300 या 300 से ज्यादा है, जिनका इनकम 300 या 300 से ज्यादा है, एंड एक्सपेंसेस 400 या 400 से कम है। अब इनकम मैंने क्या बताया था आपको, इनकम देखो, इनकम क्या है अपना x, एक्सपेंसेस क्या है अपना y है, समझा यहाँ पे।
इनकम क्या है x है और एक्सपेंसेस क्या है y है। तो आपने को बोला क्या है कंडीशन, देखो खाली छोटा सा प्लस करना है अपने को बस। क्या बोला है, ऐसी कौन सी कितनी फैमिलीज है जिनका इनकम 300 है या 300 से ऊपर है ना, और इतनी कौन सी ऐसी कौन सी फैमिली है जिनका इनका एक्सपेंसेस 400 या 400 से कम है। 400 हुआ तो भी चलेगा पर 400 से कम रहना चाहिए, 400 से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या होगी। देखो सबसे पहले क्या बोला है, इनकम देख लो 300 या 300 से ज्यादा, कहाँ पे इनकम 300, यहाँ पे 300 से ज्यादा, 300 यहाँ पे 300 से ज्यादा है बराबर। तो यहाँ पे कौन सा आप लोगे बताओ, 300 या 300 से ज्यादा। इनकम आपका क्या होगा, एक्स होगा ना, एक्स होगा। ऐसे देखोगे आप, ये होगा 4 और 6, समझा क्या बोला, वापस देख लो 4 और 6, क्यों 300 से ज्यादा होगा इनकम, चलेगा ना। एक्सपेंसेस 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनकम की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनकम। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं 4 + 6 लिखा मैंने, प्लस करना है अपने को। देखो वापस मैं बोल रहा हूं, इनकम क्या है अपना, एक्स है, एक्स ऐसे देखेंगे ना हम लोग, वाई ऐसे देखना है। हाँ तो देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि कैसी कितनी इतनी फैमिली है जिनका इनकम 300 है या 300 से ज्यादा। तो 300 या 300 से ज्यादा यही होगा ना, समझा, क्लियर है। देख लो 300 या 300 से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा 4 और 6, ये तो नहीं होगा ना, 4 और 6, और क्या हो सकता है, ये भी हो सकती है। देखो 6 और 1 कैसे, 300 से ज्यादा इनकम है ना, इनकम 300 से ज्यादा है, और ये भी तो 300 से ज्यादा होगा तो चलेगा ना बराबर। अच्छा कंडीशन भी कुछ बोला है वहां पे, कंडीशन क्या बोला, और आगे देखो कुछ बोला था एक्सपेंसेस के लिए भी, ये भी लेंगे हम लोग, ध्यान दो, ये भी कंसीडर करेंगे कब, देखो वहां पे क्वेश्चन में कुछ बोला है। क्या बोला है गाइस, एन एक्सपेंसिव ₹400, एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, 400 या 400 से कम, 400 या 400 से कम, 400 होना चाहिए तो 400 से कम होना चाहिए। इनकम एक्सपेंसेस ऐसे जाएंगे, ये तो 0 0 है, 400 से कम 6 हो जाएगा बराबर। 400 से कम बोला है ना, मतलब ये ले लेंगे हम लोग, ये तो हमने लिया ना इनकम के लिए, इनकम के लिए ले लिया, नहीं ये नहीं लिया हमने ना, हमने इनकम के लिए कौन सा लिया, ये और ये लिया, ठीक है। ध्यान दो 4 और 6, ये भी ले सकते हैं हम लोग। देखो 400 से ज्यादा बोला है, यहां पे कंडीशन लिख देता हूं मैं, इनकम क्या बोल रहा है, इनकम 300 होना चाहिए या 300 से ज्यादा होना चाहिए, 300 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक्सपेंडिचर 400 या तो 400 से कम, ये इसके यहाँ पे साइन ऐसा होगा, 300 या 300 से ज्यादा बराबर, 400 या 400 से कम, ऐसा कुछ कंडीशन बोला है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इनकम देखो, इनकम क्या आपने लिए, वाई एक्स है, 300 या 300 से ज्यादा, मतलब ये होगा, ये होना चाहिए 6 और 1, ये हो जाएगा गाइस। देखो कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, 6 और 1, 300 या 300 से ज्यादा, ठीक है। अब एक्स और क्या बोला है यहाँ पे, एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला है, 400 या 400 से कम, 400
400 होना चाहिए या 400 से 400 या 400 से कम। तो अगर मैं बात करूं ये 400 है और ये भी क्या है अपना 400 से कम ही है ना। देख लो यहाँ पे 400 यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे 400 है और 400 से कम भी है। तो ये ऐसे देख रहा हूं मैं, अभी एक बार ऐसा देखा मैंने, अब ऐसा देख रहा हूं 400 मतलब ये 400 से कम है, तो 400 से कम है मतलब ये भी आएगा ये, और ये भी 400 से कम है, ये भी आ जाएगा। टोटल करो कितना होता है 17 फैमिलीज, 17 फैमिली, टोटल 17 फैमिली क्या है यहाँ पे। ऐसे लोग हैं जिनका 300 से ज्यादा इनकम है और खर्चा 400 से कम है। 300 से लेकर के 400 के बीच में देखना है हम लोगों को, 300 से लेकर के 400 के बीच में, ये ही लेना है तुमको खाली। अब शॉर्टकट बता देता हूं, इतना हम लोग ने पापड़ बेला, तुमको शॉर्टकट बताता हूं, ये ही खाली देखना है। 300 से लेकर के 400 के बीच में ना, यही देखेंगे खाली। समझा समझा मेरी बात क्या मैं बोल रहा हूँ। ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कम है। कंडीशन अपना यहाँ पे बोल रहा है 300 और 400, 300 और 400, तो ये कंडीशन हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, समझा यहाँ पे। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। समझा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं हमको, 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली 25 टाइम्स। ध्यान दे, द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन। 2 dice आर ऑब्टेन। देखो 2 डाइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो कुछ कंडीशन आ रहा है यहाँ पे। कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को, हम लोग को क्या करना है, ये 2 कंडीशन है, मतलब 2 डाइस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखना, लेट x इज इक्वल टू फर्स्ट डाई एंड y इज इक्वल टू सेकेंड डाई। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब x होगा मतलब ये जो पहला वाला नंबर होगा वो x होगा और सेकेंड वाला नंबर क्या होगा। तो हम यहाँ पे x का फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, पहले x के लिए फ्रीक्वेंसी बना लेते। बनाओ x के लिए, x की जगह पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, पहले x की जगह 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर एंड 6 भी है, और कुछ है, इतना ही है। चलो y के लिए भी देखेंगे हम लोग, 1 2 3 है, 4 है, 5, और कुछ है, इतना ही है। फ्रीक्वेंसी देख लिया तुमने, पक्का। चलो अभी यहाँ पे दिमाग लगाना, देखना है यहाँ पे। अभी टेबल हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल बना के दिया हुआ था, यहाँ पे हम अपने हाथ से बनाएंगे, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 1 2 3 4 5, कितना है टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। थोड़ा जगह कम है, देख लेना। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा टोटल, ये टोटल हो गया। यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये x का फ्रीक्वेंसी लिख दिया हमने, x का फ्रीक्वेंसी सॉरी ये नहीं था, x की फ्रीक्वेंसी क्या थी बताओ, 2 3 4 5 6। y की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल ऑफ x और यहाँ पे टोटल ऑफ क्या होगा y। ठीक है, थोड़ा टेबल देख लेना, जगह कम है, ध्यान देना। अब देखो कैसे पोस्टिंग करेंगे हम लोग। पोस्टिंग क्या करना है, यही मेन खेल है यहाँ पे। जब x 2 था तो y कितना है
y3 है। क्या हुआ लकी, बोलना डाउट। ये क्या 300 से ज्यादा लेना तो 400 to 500 का भी ले सकते हैं ना। लिया ना वही, ये नहीं 6 के नीचे वाला वो ये वाला, बट कंडीशन यहाँ पे ऐसा y का हट जा रहा है ना। y का क्या बोला था कंडीशन, 400 से 400 होना चाहिए या 400 से कम होना चाहिए। तो y अपन ऐसे ही डाल रहे हैं ना, तो y में अब ये 400 से ज्यादा हो जाएगा ना। कंडीशन 300 400 के बीच में होना चाहिए, 300 400, समझा। आगे देखो ये देखो मैं कैसे रागिनी कैसे पोस्टिंग कर रहा हूं, ध्यान देना। जब मेरा x 2 था तो y कितना हो गया 3, 2 x 2 था तो y कितना है 3 है। ये यहाँ पे एक लाइन मार देंगे हम, ठीक है। हाँ, x जब 2 था तो y कितना हो गया, तो 2,3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो x जो था 2 था तो y कितना हो गया, x 2 था y कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे एक ऐसा लाइन मारना है। x जब 5 था तो y भी कितना था 5, x 5 था तो y भी 5 था, ठीक है। इसके बाद x 4 था तो y कितना होगा, x 4 y 5, x 6 था तो y 4 था, यहाँ पे 4, ठीक है। x कितना था 3 था तो y कितना था 2, x कितना 5 था तो y कितना होगा 2 है ना। यहाँ पे x कितना था 4 था, x 4 था तो y कितना होगा, x 4 था तो ये कितना था 4, तो यहाँ पे 1। यस, देखो यहाँ पे ध्यान से ये कर रहे ना, x 2 था तो y 5, मतलब यहाँ पे आएगा एक और, x 6 था तो ये कितना होगा 1, x 3 था तो ये 1, 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 2 5 2 5 3 4 3 और 4, समझ में आ रहा है ना। 2 और 5 2 5 3 और 4 3, 4, x जो था 2 था तो ये 5, ठीक है। 4 और 3 4 3, 5 और 2 4 और 5, ठीक है। 4 और 3 4 and 3 2 and 3 4 1 हो गया, समझा। यहाँ पे क्या किया हमने, अब क्या करेंगे, सबको टोटल करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 0, यहाँ पे 1 हो गया ही। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 0, यहाँ पे 1 0 2, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ठीक है। प्लस करते कितना दिया है 4 3 5 वाले में 6 आएगा उसके ऊपर
53889। हाँ सर बराबर। अब इसको प्लस कर लेंगे, 5 और 2 कितना होगा 7, 5 प्लस करो, दोनों साइड हो रहा है 25, इसको सर्कल कर देता हूँ, टोटल है नहीं। डन। क्या किया पता चला, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया पता चला ना अपने को, पक्का। चलो फिर हो गया अपना। अब इसके बाद क्या करना है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम एक्स का लिखेंगे, एक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी 2 3 4 2 3 4 5 6 और टोटल। यहाँ पे y लिखेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी उसका कितना है 1 2 3 4 5 और टोटल। चलो बताओ x, ये f, इसका जो आंसर वही लिख देंगे हम लोग, 7 5 8 3 2 और 25 आ जाएगा। y का लिख देंगे 4 3 6 3 9 25, हो गया आंसर। समझा। अपने को क्वेश्चन में बस इतना ही बोला था, प्रिपेयर अ बाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा, ऑल्सो ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बोला मतलब एक्स और वाई का निकालना था खाली, हो गया सम। देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। समझे यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।